तो सचिन पायलट को नोटिस जो जारी किया गया है, उस पायलट के उस नोटिस की अगर बात करें तो अगर पायलट दूसरी पार्टी में शामिल होते हैं तो क्या हालात होंगे? पूर्व विधानसभा अध्यक्ष सुमित्रा सिंह से जन टीवी ने इस पहलू को लेकर, तकनीकी क्या पहलू इसका निकलकर सामने आता है, क्या तकनीकी पेचीदगियां इसकी हो सकती हैं, इसको लेकर बात की अनिल सेन ने। पायलट की बगावत के बीच राजस्थान की राजनीति में सियासी भूचाल आया हुआ है। जनता के बीच में अब मैसेज ये है कि क्या गहलोत सरकार चलेगी, बहुमत का गहलोत सरकार के साथ में रहेगा, पायलट का क्या भविष्य यहां पर है, और अगर पायलट नई पार्टी बनाते हैं, बीजेपी में जाते हैं या कोई गठजोड़ करते हैं, तो ऐसे में सियासी समीकरण क्या बैठेंगे। हमारे साथ में वरिष्ठ नेता हैं, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष सुमित्रा सिंह जी, काफी अनुभवी हैं, राजनीति को काफी करीब से भी देखा और काफी उथल पुथल भी इन्होंने देखी है। पायलट ने जिस तरह से, सबसे पहला सवाल ये है कि कैबिनेट में रहते हुए जिस तरह का बयान आया, उन्होंने कहा कि विश्वास मत सरकार खो चुकी है, फ्लोर टेस्ट होना चाहिए, क्या इतिहास में ऐसा कभी हुआ? आज दिन तक तो कभी हुआ नहीं। मैं तो खुद 60 साल से यहाँ पे देख रही हूँ। 57 में एमएलए बनी थी कि पार्टी में रहते हुए, कैबिनेट में रहते हुए और अपनी ही कैबिनेट के खिलाफ कोई ये बात कहे, बड़ी बचकाना बात। ये पायलट का एक्शन जो है बहुत बचकाना है। पहले कभी ऐसा हुआ था कि विश्वास मत खोया हो पार्टी ने, या कि अपोजिशन को तो अधिकार है, विपक्ष को तो अधिकार है। विपक्ष तो कह सकता है कि आपने कॉन्फिडेंस करो, क्योंकि आपने कॉन्फिडेंस खो दिया है, जनप्रतिनिधियों का कॉन्फिडेंस खो दिया है। लेकिन खुद की कैबिनेट में रहते हुए और कोई आदमी ये कहे, बड़ी बचकाना बात है। अब क्या हो सकता है राजनीति में, क्योंकि सचिन पायलट के लिए कयास लगाए जा रहे हैं। हालांकि उन्होंने कहा कि वो बीजेपी में नहीं जाएंगे, लेकिन अगर बीजेपी में जाते हैं तो दल बदलू नियम के तहत क्या होता है, और अगर नई पार्टी वो गठित करेंगे तो सरकार के लिए किस तरह से चुनौती वो पेश करते हैं? देखिए, नई पार्टी गठित करेंगे तो उसके लिए भी उन्हें चाहिए कम से कम भी 1/3 वोट जो है वो चाहिए। टोटल नंबर जो पार्टी की स्ट्रेंथ है उसके 1/3 चाहिए, जब वो अलग हो सकते हैं। 1/3 यदि उनके पास हैं तब तो देखिए बच सकते हैं। 1/3 यदि उनके पास नहीं है तो डिस्क्वालीफाई। और अगर बीजेपी ज्वाइन करते हैं तो कोई एक्शन? ज्वाइन करते हैं तो भी डिस्क्वालीफाई होंगे। ये जैसे मध्य प्रदेश में और कर्नाटक में हुआ है कि पहले इस्तीफा दो, उसके बाद चुनाव लड़ो, तब तो बात और है, बाकी तो डिस्क्वालीफाई होंगे। अभी क्या लगता है आपको राजस्थान की राजनीति में, क्योंकि सरकार ने तो उनको डिप्टी सीएम से और उधर संगठन ने प्रदेश अध्यक्ष पद से भी निष्कासित कर दिया है, और वेट एंड वॉच की स्थिति में बीजेपी है। दूसरी तरफ सचिन पायलट हटाया है, और सचिन पायलट भी अभी ये है कि वो देख रहे हैं कि क्या करूं क्या नहीं करूं। कल शाम को 5 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले थे, आज 10 बजे करने वाले थे, लेकिन अभी भी वो उस स्थिति में नहीं है। भाई उनकी तो वो जाने, लेकिन ये बात सही है कि जब तक उनके पास 1/3 मेंबर नहीं होंगे, जब तक वो डिस्क्वालीफाई होंगे। एज ए विधानसभा अध्यक्ष का रोल क्या रहेगा? व्हिप जारी किया, विधायी दल की बैठक में नहीं आए, आज नोटिस उनको जारी किया गया कि 17 तारीख तक वो अपना रोल बताएं कि आखिरकार उनका स्टैंड क्या है। तो पार्टी को तो अधिकार है पूछने का, करने का, और असेंबली के अंदर स्पीकर को ये अधिकार है कि यदि वो डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं। किस कंडीशन में कर सकते हैं विधानसभा अध्यक्ष? क्या उस कंडीशन में कर सकते हैं कि जब या तो वो नई पार्टी बनाए, या वो बीजेपी ज्वाइन करें, या वो विधानसभा के अंदर जो व्हिप है उसका उल्लंघन करें, उस हालत में। तो अभी लगता है आपको कि ये एक्शन लिया जा सकता है कि 17 तारीख तक उनको कहा है कि नोटिस देकर आप आओ और अपना स्टैंड बताओ, और ऐसी कंडीशन में अगर वो नहीं आते हैं तो आप क्या लगता है? नहीं आते हैं तो पार्टी करेगी फैसला, फिर और क्या है, पार्टी को जो फैसला करना हो करेगी। अच्छा, आपने राजनीति को काफी करीब से भी देखा है। राजस्थान में अशोक गहलोत की सरकार फिलहाल है, हालांकि निर्दलीयों का समर्थन भी वो बता रहे हैं, तो क्या लगता है कि गहलोत सरकार फिलहाल बिल्कुल सुरक्षित है, बिल्कुल सही स्टैंड कर रही है? मुझे तो सुरक्षित ही लग रही है, क्योंकि यदि ये सुरक्षित नहीं होती तो कभी भी वो इस तरह की बात नहीं करते। इसलिए ये तो गवर्नर साहब यदि कहेंगे कि भाई आप वोट ऑफ कॉन्फिडेंस सीख करो तो वो कर लेंगे। मेरी समझ में तो उनके पास स्ट्रेंथ है। प्रोटेस्ट के लिए क्या राज्यपाल खुद से कहेंगे या बीजेपी को कहना पड़ेगा या दूसरे को? अगर वो तो देखिए, वो तो उनकी मर्जी पे निर्भर करता है कि राज्यपाल के बारे में तो मैं क्या कह सकती हूँ। वो बीजेपी के कहने से भी कर सकते हैं, सुओ मोटो भी कर सकते हैं, सुओ मोटो भी कह सकते हैं कि जो प्रदेश में हालात हैं
उन हालात में मैं चाहूंगा कि आप वोट ऑफ कॉन्फिडेंस सीख करें। लेकिन कांग्रेस के पास में 107 सदस्य थे, ये तो तय है कि सचिन पायलट के साथ में कुछ लोग हैं, तो 100 से कम आंकड़ा पार्टी के जो विधायक हैं वो कम है। मैं नाम तो नहीं बताऊंगी, लेकिन रात को मेरे पास टेलीफोन आया था मेरे एक झुंझुनू के व्यक्ति का। उसने मुझे एक नाम लेकर के कहा कि यदि मैं अमुक आदमी को लेकर के आ जाऊं उनके कैंप से, तो आप अशोक गहलोत से बात करा देंगे क्या उसकी? मैंने कहा बिल्कुल करा दूंगी, क्यों नहीं करा दूंगी, तुम ले आओ उसको। तो उसने कहा कि आप पहले बात करो उनसे। मैंने पहले बात नहीं करूंगी, तुम लाओ न लाओ, तुम वहां से रवाना हो जाओ कैंप से और कहो कि हम आ गए हैं इतनी दूर तक और हम आ रहे हैं, तो मैं बात करूंगा, वरना मैं नहीं करूंगी। ऐसे क्या भरोसा? यानी कि पायलट खेमे में भी हलचल है, शायद उनके साथ जो लोग हैं वो लोग खेमे में बैठा हुआ व्यक्ति के बारे में झुंझुनू के एक व्यक्ति ने कहा कि आप कहो तो मैं अमुक आदमी को ला सकता हूँ, आप मेरी बात उसकी बात करा देंगे क्या मुख्यमंत्री से? मैंने कहा बिल्कुल करा दूंगा। यानी कि 19 जो विधायक हैं उनमें भी टूट सकते हैं, तो और कमजोर हो सकता है। मेरी समझ में बीजेपी में जाएंगे तो टूटेंगे और बीजेपी में नहीं जाएंगे तो भी टूटेंगे। मैं आज बता रही हूँ आपको, 19 नहीं रहने वाले हैं। बिल्कुल। तो ये सुमित्रा सिंह जी हमारे साथ में थे। राजस्थान की राजनीति को काफी करीब से उन्होंने देखा है, कई सरकारें बदलती हुई भी देखी हैं, तो इनका अनुभव यही है कि सचिन पायलट ने जिस तरह का स्टेप उठाया, मंत्रिमंडल में रहते हुए सवाल के ऊपर सरकार के ऊपर सवाल खड़े करना, अल्पमत में सरकार को बताना और आगे जिस तरह की उनकी एक्शन रही है उसको लेकर भी सवाल यहाँ पर खड़े किए। अब देखना होगा कि राजस्थान की सरकार का भविष्य क्या रहता है, लेकिन फिर भी अभी भी जोड़ तोड़ की राजनीति चल रही है। भारतीय जनता पार्टी वेट ऑन वॉच की स्थिति में और गहलोत सरकार शायद अपने आप में विश्वस्त है कि उनकी सरकार को कोई खतरा नहीं। सहयोगी के मनमोहन के साथ अनिल सेन। जन टीवी की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन दबाएं।